तो हम लोगों ने भैया पिछले लेक्चर के अंदर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना बस सिखाया था आपको, ठीक है। अब हमको स्टार्ट करना है डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिखते कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में एक लिस्ट बताया था जो कि एनसीईआरटी से आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पर? एनसीईआरटी के लास्ट में प्रेजेंट रहता है, उसको आप देख लोगे, नहीं होगा तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन नाम का एक टॉपिक चल रहा था, चलो थोड़ा थोड़ा बेसिक चेक ही कर लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन बोलो यार, यस और नो। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा बोलो जल्दी बताएं, डायमेंशन फॉर्मूला। आता है डायमेंशन फॉर्मूला लिखने आप लोगों को? लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का क्या होता है बोलो, सबको कुछ कुछ लिख लेते हैं हम लोग। लेंथ का क्या हो जाएगा? एल। मास का? टाइम का? ठीक है। फोर्स का? एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू। चलिए, एक्सेलरेशन का? टू। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? क्या चीज? एल टी माइनस वन, ठीक है। मोमेंटम? एम एल टी माइनस वन, ठीक है। प्रेशर का? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। एरिया का? एल स्क्वायर। वॉल्यूम का? एल क्यूब। एंगल का? इज अ डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का? रेशियो का क्या हो जाए बोलो? एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। एंगल भी डायमेंशनलेस। किसी चीज पे कोई पावर है, ठीक है, पावर है, एक्सपोनेंशियल पावर। कैसा पावर? एक्सपोनेंशियल पावर। पावर एक नंबर ही होगा ना यार, और नंबर क्या होता है? डायमेंशनलेस। इसी वर्ड, व्हाट इज दैट? डायमेंशनलेस, तो क्या हो जाएगा? एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ई पे पावर कुछ ऐसा एक्स लगा हुआ है, ठीक है। एक्स क्या होगा? नंबर होगा, और अगर नंबर है, एक्सपोनेंट है, तो क्या होगा? डायमेंशनलेस। एक्स पे पावर कुछ एंड बढ़ा दिया, वो भी क्या होगा? डायमेंशनलेस, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसे करके आपको लॉग लिखा रहे, क्या लिखा रहे? लॉग, बेसी। और यहाँ पे कोई ना कोई हमेशा याद रखना, लॉग के साथ कोई ना कोई नंबर जुड़ता है। क्या जुड़ता है? नंबर। और अगर नंबर आ गया, नंबर देखते के साथ क्या आपको क्लिक होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आए? ऐसे आपको बहुत अनगिनत है, ऐसे बहुत सारे आपको चलते रहता है। प्रेशर है, कल के दिन आपसे कह देगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है, क्या जी? सरफेस टेंशन क्या होता है बोलो सबको? एम टी माइनस टू, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है। ये होता है, सबको आपका लिस्ट में लिखा होगा, ठीक। आप ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुमको वैसे बताया। पावर का क्या होगा? पावर का क्या होगा बोलो? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाय क्या हो जाएगा? टाइम का टी, तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस थ्री। हो जाएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, बोलो यार यस और नो। और क्या बताता? टॉर्क। और क्या बताता? वर्क डन। इन सब का क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। दे आर द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ऑनेस्टली बोलना, 11वीं क्लास में ये थोड़ा बहुत तो देखा होगा कभी ना कभी, है ना। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में टीचर पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में सब बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ ही लेता है, फिर बाद में छूट जाता है। स्टार्टिंग में जो पढ़ा तो ये तो देखा ही होगा, वही मैं बता रहा था, ठीक है। इसका एक लिस्ट है बच्चा, जो कहाँ आपको देखना है जल्दी बताइए? एनसीईआरटी में। कहाँ देखना है? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के पीछे में पूरा का पूरा लिस्ट बच्चा आपको दे रखा है। आप जाके लिस्ट को क्रॉस चेक कर सकते हो, और उसमें सारा का सारा आपको डायमेंशन मेंशनड है। उस डायमेंशन को जाके देखिएगा, सबका सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है, ऑन एंड ऑफ। अब देखो इसमें से जो अभी हम लोग सबसे पहला कंडीशन को समझने वाले हैं, वो सबसे पहले समझने वाले कि डायमेंशन लेस वालों का क्या यूज होता है, ठीक है। क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं? साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है, ठीक है।
पावर में हमको नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना ये सब के सब कैसे हैं जल्दी बताओ। डायमेंशनलेस, इनके पास डायमेंशन होता ही नहीं है। नंबर है तो डायमेंशनलेस ही होगा, ठीक है। कोई कांस्टेंट दे दिया, क्या दे दिया, कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर गिवन है तो बेसिकली बच्चे वो डायमेंशनलेस ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डायमेंशनलेस। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर कांस्टेंट वो नंबर है, मेरी बात को समझो, क्या बोलो, नंबर है। नंबर हमेशा क्या होता है बताओ, डायमेंशनलेस। M0 L0 T0। यहां तक की कहानी सबको समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अब इनका केसेस यूज कैसे होगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना। इसके लिए आपको एक दिमाग में बात रखना पड़ेगा, क्या, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत अच्छे से समझिएगा, प्रिंसिपल ऑफ क्या जल्दी बताइए, होमोजेनिटी। आपको इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छे से बनने लगे सबसे पहले, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्या चीज, होमोजेनिटी। क्या मतलब हुआ कि आप एक ही डायमेंशन के लोग को इक्वेट कर सकते हो। फोर्स को मास से इक्वेट नहीं कर सकते, लेंथ को टाइम से इक्वेट नहीं कर सकते, लेंथ लेंथ से इक्वेटेड होगा, ठीक है। तो याद रखना, सेम डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे करके लिखो, फॉर्मूला कैन बी एडेड, जोड़ा जा सकता है, सब्सट्रैक्टेड, माइनस किया जा सकता है, एंड इक्वेटेड, बराबर किया जा सकता है। एक ही डायमेंशन को डायमेंशन से इक्वेट कर सकते हो, फोर्स को तुम पावर से इक्वेट नहीं कर सकते। एक बात बताओ यार, मैंने कहा लेंथ को लेंथ से जोड़ो, आंसर क्या चीज आएगा, लेंथ आएगा। सिंपल है यार। 12 प्लस एल 12 होता है मैथ्स। अरे नहीं पूछा, वो आपसे पूछा ही नहीं है। सवाल क्या कहा जा रहा है कि लेंथ को लेंथ से जोड़ने के बाद लेंथ ही आता है। मैंने कहा 2 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। मैंने थोड़ी पूछा कि 2 + 3 को जोड़ो, मैंने बोला मीटर को मीटर से जोड़ने के बाद आंसर क्या चीज में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। यही मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कल के दिन मैं कह दूं 10 न्यूटन -7 न्यूटन, क्या आंसर लाओगे, 3 न्यूटन लाओगे ना। मुझे नहीं मतलब कि 10 - 7 हुआ, मेरे को मतलब है न्यूटन को न्यूटन से माइनस किया, आंसर क्या चीज में आया, न्यूटन में आया। तो इधर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे, फोर्स का होता है ml2 - 2, तो इधर भी क्या होगा, mlt - 2। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पकड़ो इस चीज को, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, बोलो यार यस और नो। एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, माइनस कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का कोई गारंटी नहीं है, वो सब हो सकता है, मीटर को टाइम से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। बट एडिशन सब्सट्रैक्शन केवल और केवल क्या होगा, सेम डायमेंशन से होगा। ये बात समझ में आई। जैसे कल के दिन मैं कहता हूँ 7 मीटर प्लस 4 kg, आंसर बताइए थोड़ा सा। क्वेश्चन ही इरेलीवेंट है, सवाल ही गलत पूछा गया आपसे। आपको बोला जा रहा है लेंथ को मास से जोड़ दो, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, कुछ भी आंसर नहीं आने वाला। कल के दिन मैं आपको कहा पावर को, और मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चीज आप इक्वेट करोगे, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, तब आपसे जाके अच्छे लेवल के सवाल लगने वाले हैं, और जो बोल रहा हूँ सब दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैंने कहा आपको, कल के दिन बोला फोर्स बराबर AT + BT², ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। एक नंबर दे दिया तुमको, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या है ये, बट ये बताओ ये की चीज क्या है, F फॉर बताइए, फोर्स। तो मजबूरन इसको भी क्या होना पड़ेगा, फोर्स। फोर्स को फोर्स से जोड़ोगे तभी तो आंसर फोर्स में आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, फोर्स। तो ये भी क्या है बोलो, फोर्स। और ये भी क्या है, फोर्स। डायमेंशन वाइज सब सेम है या डिफरेंट है, सेम है। सेम ही डायमेंशन को जोड़ सकते हो, सेम ही डायमेंशन को डायमेंशन से इक्वेट भी कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई। अब बताओ अगर ऐसा है तो एटी भी मेरे लिए क्या चीज का काम करेगा, फोर्स का करेगा। फोर्स का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला MLT - 2 होता है। और टी को मान लो तुम टाइम है, टी क्या है जल्दी बताओ, टाइम है। बहुत अच्छे से समझिएगा, सबको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लिखेंगे A इंटू टी इज इक्वल टू MLT - 2, अग्रीड। तो A बराबर क्या हो जाएगा बोलो सबको, MLT - 2/T, बोलो हाँ या ना। टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा है आपने, बोलो टी लिखा है, रख दो ना आराम से। तो क्या लिखेंगे, MLT - 2/T, टी को ऊपर लेके चले जाएंगे, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, MLT - 3। खुश हो जाओ, आंसर आ गया, समझ में आया। सिमिलरली बताओ BT² भी क्या होगा मेरे लिए, फोर्स होगा। तो BT² को क्या चीज से इक्वेट कर सकते हैं, फोर्स से। फोर्स का क्या होता है, MLT - 2, बोलो यार यस और नो। टी की जगह क्या लिखेंगे बोलो सबको, ही टी का स्क्वायर लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, MLT - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। MLT - 2 क्या हो जाएगा, T² ऊपर चला गया तो -2 - 2 - 4, तो MLT - 4 इज द राइट आंसर। क्या सभी को ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, समझ में है मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से बताना।
ये फोर्स है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, फोर्स, इसको भी फोर्स। डायमेंशन वाइज सब सेम है, हम गणित नहीं लगा रहे, फिर से बता रहा हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ, 2 + 3 5 कर ही नहीं रहे। मेरे कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि न्यूटन को न्यूटन से जोड़ो तो आंसर न्यूटन में ही आता है, और न्यूटन में आता है तो सबका डायमेंशन सेम या डिफरेंट, सेम। प्लस और माइनस के लिए बात एप्लीकेबल है, एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं है। एडिशन सब्सट्रैक्शन सबका हो सकता है, ठीक है, सॉरी एडिशन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। प्लस माइनस केवल और केवल किसका होगा, जल्दी बताइए, इसका डायमेंशन क्या है, सेम है। क्या ये इतनी सी बात समझ में आ गई सभी? और ये कहाँ से देखना है भैया, प्लीज एनसीईआरटी का हेल्प लेना है जब कभी आप सवाल करोगे, कोई दिक्कत? चलो अब बताते हैं, उसी तरीके से बोलो सब कोई। मैंने कहा प्रेशर प्लस, आ जाइए, आइए आइए, A/V², ठीक है। ए का बताना है आपको, हेल्प करो। पी प्रेशर है, पी क्या है बताओ, प्रेशर है, और वी क्या है मेरे लिए, वॉल्यूम है। वी क्या है बोलो, वॉल्यूम है। पी प्रेशर और वी क्या है बताओ, वॉल्यूम है। अब बच्चा बोलेगा मेरे को कि पी प्रेशर है, वी क्या है बताइए, वॉल्यूम है। मुझे प्रेशर और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो मालूम ही नहीं है। मैंने क्या बोला, वहां जाके चेक कर सकते हो, पूरा एक जगह लिखा हुआ है, हर जगह। फिलहाल मुझे याद है, मैं लिख देता हूँ। क्या होता है प्रेशर का, M L-1 T-2, ML-1 और क्या चीज, T-2। हेलो, हाँ बोलिए। जी जी, हाँ हाँ पहचान गया, बोलिए ना मैम। हाँ मैम, वो नॉन स्कूलिंग बच्चों का है, स्कूलिंग का थोड़ी। नहीं 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 नहीं, वो 10th का इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि उन लोगों का, वो क्या नाम है, जो नॉन स्कूलिंग बच्चे वो बोल रहे थे, तो वो कर दिए, फिर से रेकर कर दिया जाएगा, इसमें क्या, मार्च के बाद ही स्टार्ट होगा जो भी। जी जी, रिजल्ट आ जाएगा तभी ना। अगर आएगा तो बच्चा, हाँ बिल्कुल आ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, 6 बजे टाइमिंग आ सकता है, हाँ, सॉरी 5 बजे। हाँ, जी, हाँ चलो देखो सब कुछ, बताओ, ये है ना। अब सिंपली बताना, मुझे हेल्प करना सभी को। पी क्या है मेरे लिए, बोलो सब कोई, बोलो पी क्या है, प्रेशर, तो A/V², भी अगर ये टर्म प्रेशर है बच्चा, तो ये पूरा क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तभी तो प्रेशर को प्रेशर से जोड़ सकते हैं ना, इतना बात तो प्लीज समझ में आ रहा है। तो A/V² भी डिफॉल्ट मेरा किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा, बोलो यार यस और नो। मेरे से पूछा कि ए का वैल्यू बता दीजिए आप, ठीक है, तो A/V की जगह क्या लिखोगे बोलो, L³ और उसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है क्या। अब तो प्रेशर का क्या डेटा निकाला तुमने, M L-1 T-2, बहुत आराम आराम समझेंगे, ठीक है। A/, क्या लिखेंगे बोलो, L⁻⁶ लिखेंगे, M L-1 और क्या चीज, T-2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बराबर M L-1 T-2, L⁻⁶ इधर आ जाएगा, -1 + 6, -1 + 6 + 5, तो ML⁵ T⁻⁵ डन। आया समझ में कैसे निकाला, अरे बोलो यार यस और नो, मेरी बातें समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, बताइए पी क्या था, फिर से रेकर कर रहा हूँ, पी क्या है बोलो, प्रेशर, तो मजबूरन A/V² भी प्रेशर। ये मैंने नहीं कहा, ये होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ने कहा, बोलो यार यस और नो। ये होमोजेनिटी का प्रिंसिपल भी क्या कह रहा है, दोनों क्या है बताइए, प्रेशर है या नहीं है, प्रेशर है। अगर ये प्रेशर है तो प्रेशर को इक्वेट कर दो, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, उठा के रख दिया। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, L³ लेकिन उसमें क्या था, स्क्वायर, L⁻⁶ क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर। क्या सबको समझ में आई ये चीज, कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को, ये क्लियर है या नहीं है, ऑनेस्टली बोलना, आया सबको समझ में, क्लियर है, ठीक है। आज के लिए मैं एक तुमको टास्क दूं, घर पे कर लोगे कॉपी, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकूं, बोलो यार हाँ या ना। सारा का सारा नोट्स चला जाएगा, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, अब दोनों कर सकते हो। अ, इसका फोटो क्लिक कर लो कोई एक बच्चा, और प्लीज फाइन फोटो क्लिक करके भेजना है, आरा तिरछा मत करना, कोई भी क्लिक करके भेज दो। ग्रुप में एडेड ना, परमिशन तो दिया हुआ है ना ग्रुप में, ऐड करके भेजिए प्लीज, बढ़िया फोटो क्लिक करो भेजो। अरे यार फ्लैश ऑन कर, फ्लैश क्यों ऑन कर दिया भाई, है फटाने ना, फटा नहीं ना, चलो ठीक है, चलो हटाए क्या, आ जाओ समझते हैं।
आज वाला बच्चा प्लीज घर पे जाके नोटबुक कर लेंगे कॉपी सब कोई। चलो मुझे एक बात बताना, ये क्लियर है सभी को? मैं तुमसे पूछता हूँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, v माइनस एन बी, v माइनस एन बी, हेल्प करना सब कोई। v वॉल्यूम है, v क्या है बताइए? वॉल्यूम है। समझते चलेंगे, v क्या है बोलो? वॉल्यूम है। ठीक है, n एक नंबर है, n क्या है बोलो? नंबर है। b का आपसे पूछा गया है, किसका पूछा गया? b का। करें क्या? v क्या है बोलो मेरे लिए? वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम है बच्चा तो ये भी क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो v एन बी भी मेरे लिए वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है? तो कुछ बच्चा बोलेगा वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम जीरो। अबे भाई, वो कर ही नहीं रहा है, मैथ्स नहीं लगाना है, शुरू से ही बोल दिया, 2+3 पूछा ही नहीं तुमसे। ठीक है, ये वॉल्यूम के बराबर होगा, मतलब डायमेंशन वाइज सेम है, नंबर नहीं सेम है। ठीक है, तो वॉल्यूम है तो बोलो यहाँ से नंबर का क्या होता है, अभी बोला था m0 l0 t0, आराम से। फिर b रखेंगे क्या? वॉल्यूम का बोली क्या होता है? एल क्यूब रखेंगे। तो b बराबर, ये जब खत्म ही हो जाएगा, किसी पावर जीरो हमेशा क्या होता है? वन। तो ये वन हो जाएगा इज इक्वल टू एल क्यूब, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल पे पावर थ्री। आ गया क्या? बी का क्या हो जाएगा? एल पे पावर थ्री। सिंपल है। अब चलिए तुमसे पूछते हैं, ये क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो हेल्प करना मुझे। एफ बराबर दे रखा है ए कॉस बी एक्स, बी एक्स, ठीक है? और आपको दे रखा है सी साइन डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? मैं तुमसे पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। गौर से समझिएगा, गारंटीड बोल रहा हूँ, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, बट आपको समझना इंपॉर्टेंट है। दे बस एक चीज रखा है कि एफ आपका फोर्स है। एफ क्या जल्दी बताइए? फोर्स है। आइए प्लीज सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, घर पे जितना आपको मैथ्स करना है आप कर लीजिएगा, ठीक है? फिलहाल मैं आपको एक जिस्ट तैयार कर रहा हूँ और पेपर में डायरेक्टली नहीं बता रहा। पेपर का हिंट पूरा दूंगा, डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, दिमाग आपको घर पे लगाना है, ठीक है? सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन जाएगा आपको, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए कॉस बी एक्स, ठीक है? एफ क्या है मेरे लिए? फोर्स। अगर ये फोर्स है तो ये महानुभाव क्या होंगे बोलिए? और ये भी क्या होंगे? पक्का, गारंटीड। तो मैं किसी भी तरीके से बोलता हूँ ए कॉस बी एक्स का वैल्यू जो है वो फोर्स के बराबर है। किसके बराबर है? फोर्स। समझ में आया क्यों? फोर्स को फोर्स से जोड़ के फोर्स आता है, ठीक है? ये क्या है बोलो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अभी बताया था कुछ कुछ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? डायमेंशन लेस। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चा, जल्दी बोलो? m0 l0 t0। मानते नहीं मानते? अभी बोला था डायमेंशन लेस। इसका बोलो कितना? ml t-2। मुझे नहीं आता, एनसीईआरटी क्रॉस चेक। ठीक है, कितना लिखेंगे? वन। एम एल क्या लिखेंगे? t-2। ए का क्या आ जाएगा? ml t-2। और खुश हो जाओ, ए का आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो, पहला। आ जाओ फिर, क्या पूछा मेरे से? बी। बी यहां दिख रहा है क्या? कॉस बी एक्स लगाया बच्चे, तो अभी तुमको कुछ सिखाया था। कॉस बी एक्स, बहुत ध्यान देना। कॉस बी एक्स क्या है? डायमेंशन लेस या डायमेंशन फुल? ये पूरा का पूरा क्या है बोलो? m0 l0 t0। मानते नहीं मानते? और बच्चा इसके साथ ये जो लगा रहता है, ये एंगल ही लगा रहता है ना। कॉस थीटा, कॉस बीटा, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 45, और यही बोलते हो ना। एंगल भी क्या होता है? इसकी भी मजबूरी यही है। पूरा रेशियो भी डायमेंशन लेस है और एंगल भी क्या है? डायमेंशन लेस है। जैसे बोल रहा हूँ वैसे सोचो, गारंटीड बोल रहा हूँ, सवाल कभी गलत नहीं होगा। और कई बार बोलूंगा, सवाल को अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के अंदर। कैसे बनेगा वो छोड़ दो, कितने टाइम में बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भैया, सवाल 90 होते हैं अगर जेई दे रहे हो, और 1.5 घंटे 3 घंटे का समय होता है। लगा लीजिए कितना क्वेश्चन पर क्वेश्चन के लिए समय मिल रहा है आपको, ठीक है? और उधर आप देख लीजिए नीट वाले, 180 क्वेश्चन, 180 मिनट, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। सोच लो, पढ़ना है, सोचना है, आंसर करना है। तो पढ़ने सोचने में तो बिल्कुल टाइम नहीं जाना चाहिए, आंसर करने में बस समय जाना चाहिए। इतना स्पीड होना चाहिए आपके पास। अच्छा, ठीक है, बहुत। और तुमको मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, तुम बस ध्यान से सुनते रहो। तुम्हें इतने अप्रोचेस बता दूंगा कि अगर आपके पास ऐसे पैराग्राफ आएंगे ना लिख के क्वेश्चंस के, और आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, कभी कोई तुम टेस्ट देने जाओगे ऑन स्क्रीन या फिर ऑफ स्क्रीन, तो पूरा पूरा पैसेज हो जाएगा। एंड ऑफ द डे, अगर जिस दिन चैप्टर हो जाए, टेस्ट हो जाए, उसके बाद देखने लगना, चैप्टर खत्म होने के बाद यूं बड़े बड़े सवाल रहेंगे,
तुम केवल ये खोजोगे कि डेटा कहाँ पर है। तुमको पता है अप्रोच कैसे लगाना है। पहले तुमसे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ना गंदे वाले, उन क्वेश्चन का साइज देखे थे कैसा था। पेपर के अंदर ना ये बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखते हैं वो, और गंदे से क्वेश्चन दिखते हैं वो, उसको लोग ऐसे छोड़ देता है। और जो स्मार्ट बच्चा उसको पता है अंडरलाइन करना है, कुछ तो आंसर ही याद रहता है, लो टिक मारो हटाओ कलर करो, मेरा 4 नंबर लाना है, हमको क्या लेना देना कैसे बनेगा नहीं बनेगा। सीधी बात है भाई। तुम रेकॉर्ड कर रहे हो, हमें पता है, तुम्हें ये भी दिखाया ना कैसे जेई मेंस कैसे कर रहा है कॉपी। इसीलिए कभी मत सोचना कि मेंस जेई और नीट एडवांस अलग है, एडवांस को छोड़ दो, ये सेक्शन बिल्कुल अलग है। एडवांस जेई बिल्कुल अलग है, मैं उसके लिए कभी नहीं कहूंगा आपको करो, बट मेंस और नीट के लिए आप एकदम कॉमन सिलेबस लेके चलो, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो ये कर लो, गारंटीड बोल रहा हूँ, एनआईटी तक का रास्ता तुम्हारा खुल जाए। आईआईटी के लिए एडवांस थोड़ा होना पड़ेगा, वो ट्रिक्स एंड टिप्स कुछ दिन के बाद बताऊंगा, अभी नहीं, तुम प्रिपेयर नहीं हो उसके लिए। एकाएक तुमको एडवांस कर दूं नहीं, चलो आ जाओ छोड़ो बातों को। ये पूरा डायमेंशनलेस है, बताओ क्या करेंगे इसको। dx बराबर क्या लिखेंगे बोलो। m0 l0 t0, ठीक है। b की जगह x की जगह क्या लिखेंगे, x लेंथ है। अच्छा ये मैं बताना भूल गया, x क्या है बताओ, लेंथ है। t क्या है, टाइम है। t क्या है, टाइम है। तो बताओ x की जगह क्या लिख देंगे, l। तो m0 l0 t0, l इधर चला जाएगा, ये तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। l इधर चला, l ऊपर चला जाएगा, l में और क्या हो जाएगा, -1। b का काम तमाम। अरे बोलो आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो। सी कोई बता सकता है सी का क्या होगा, सी में सी का क्या होगा। अरे बोलो ये क्या है सी, ये पूरा का पूरा फोर्स है। बताओ, चलो मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम मेरे से लड़ाई करोगे। बोलो ये फोर्स होगा क्या, अरे बोलो यार, ये डायमेंशनलेस है क्या, m0 l0 t0। तो जो सी का है वही किसका है, फोर्स का। आंसर बोलो डायरेक्टली, mlt-2। जब इतना लगा ही दिए तो थोड़ी इतना लगाएंगे वापस, थोड़ा दिमाग लगाओ, और आंसर यही आएगा ना, mlt-2। और बता दो इसका क्या होगा, dt का। dt क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशन फुल है। डायमेंशन लेस है, क्यों क्यों क्यों, साइन के साथ कोई एंगल नहीं लगेगा ना, साइन के साथ क्या लगेगा, एंगल। तो साइन dt में बच्चा, dt क्या है बोलो, डायमेंशन लेस। बोलो, और डायमेंशन लेस क्या होता है बोलो, बोलो सब कोई। m0, बोलो मेरे साथ, l0 t0, बोलते रहोगे तब आएगा। dt इज इक्वल टू m0 l0 t0, t बराबर m0 l0 t0 बाय क्या होगा, t। t का क्या होता है, कैपिटल टी, टी ऊपर चला गया, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी पे पावर -1। ए बी सी डी क्लियर, आया नहीं आया। अब कुछ गंदे एग्जामिनेशन क्या करते हैं, यहाँ तक क्लियर है सभी को। कुछ एग्जामिनेशन गंदे एग्जामिनेशन को नहीं करता, एग्जामिनेशन बहुत खूबसूरत है। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुमको कैसे परेशान किया जाता है, यहाँ तक समझ में आया सभी को, ऑनेस्टली बोलना, झूठ मत बोलना, समझ में आया कैसे किया। डायमेंशनलेस है, सोचने का तरीका अगर आपका अच्छा है, सवाल बहुत हलवा होता है, आराम से उड़ जाएगा। देखो यहाँ से अगर करना है तो कुछ एग्जामिनेशन क्या बोलेंगे, बोलो ए सी बाय बी डी का वैल्यू बता दो। किसका वैल्यू बता दो, ए सी बाय बी डी। ए निकल गया, बी निकल गया, सब उठा के रख दो, आंसर ले आओ। ए का वैल्यू बोलो, एम एल टी -2, बहुत अच्छा। सी का वैल्यू बोलो, सी 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 सी, एम एल टी -2, बहुत अच्छा। फिर बोलो सी डी बी बोलो, एल -1 और t-1। अब बताओ m इंटू एम, एम स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, -2 -2 -4। अब नीचे वाले भाई से ऊपर जाएंगे तो ये +1, ये भी क्या हो जाएगा, +1। तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, 1 + 2 3, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, -4 + 1 -3। एंजॉय करो, आंसर बन गया है आपका। बोलो आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। बोले कि भैया एक बार ऐसा इलस्ट्रेशन बता दीजिए। और भाई बहुत सारे हैं यार, तो लल्लू लाल करवा रहा हूँ बहुत। अच्छा वाला करें या गंदा वाला करें बोलो, अच्छा वाला करें। पहले ही तबाही मचाने वाला सवाल दूं, आ जाओ ले लिखो लिखो, जो कैसे आते हैं, पावर बराबर। एक एडवांस कराता हूँ उनको, और एडवांस सुनते ही है प्राण निकल गए, पहले ही क्यों नहीं बता दिए, ई के टी बाई बी। ठीक है, अब चलो लिखने दो, एक्स डिस्टेंस के बोलना कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, एक्स डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। चलिए अब मैं तुम्हारा तंग करूंगा थोड़ा सा तुम्हें, मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट खोज के बताओ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट खोज के बताओ, मैंने पहले बताया था, बोलो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट खोज के बताइए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट खोज के बताइए, लिखा है यार।
देखो अभी तक तुम देख रहे हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट खोजिए जल्दी, कहाँ लिखा है? एनसीईआरटी निकालिए, थोड़ा मेहनत तुम भी करो साले, सब मेरे से। क्या क्या क्या? ml2 t-2 k-1, देखो मिला ना तुम्हें? बोलो यार, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझना, ये के बच्चा केल्विन के लिए, केल्विन स्टैंड्स फॉर द टेम्परेचर एंड के इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दोनों सेम नहीं है। आया समझ में? ये क्या कहला रहा है बोलो? बोले, और ये किस के लिए के यूज किया गया? टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर के लिए यूनिट क्या होता है? केल्विन। केल्विन के लिए के यूज किया, समझ में आ गया? चलो, ई क्या है मेरे लिए बोलो? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या लिखोगे बच्चा? के। इसका क्या लिखोगे? एल। क्या तुम्हें ये दिख के थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है क्या? ये क्या पागलों जैसा दे दिया है, अजीब सा। मैंने तो कभी ऐसा एक्सप्रेशन लाइफ में नहीं देखा, पहले ही क्लास के अंदर ऐसा घटिया सा। ठीक है, मैं तो शुरू हुआ है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे तुमको बहुत सारे मिलेंगे, और डरावने एक्सप्रेशंस होते हैं, कतई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो ये देखा, नेसी वर्मा का 2 सवाल लाऊंगा, उसमें देखना खतरनाक इंटीग्रेशन का सम चलता है। और कुछ नहीं, लल्लू लाल देख के आंसर आता है, अगर तुम समझो अच्छे से। देखो अब बताओ, पी प्रेशर है, पी क्या है बताओ? प्रेशर। प्रेशर ही है ना, फोर्स है। देख लो, आ गया सवाल भाई। पी 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 P is a quantity. P क्या दे रखा है भाई? Expression of dimension quantity P in a given expression. Alpha and beta are the constant. अच्छा, P का ही बताना है? Dimensionless quantity, देखो यार, P is dimensionless यहाँ पर। P क्या दे रखा है? Dimensionless। अच्छा एक मिनट, कुछ बच्चे आके मेरे से बोलेंगे ना, P को मानिए प्रेशर होता है, P फॉर प्रेशर। मैंने ऐसा थोड़ी कहा, किताब वालों ने कहा कि डायमेंशनलेस मानो, तो मान लिया मैंने डायमेंशनलेस। अरे बोलो यार, P से पीकॉकी होता है क्या? पैरट नहीं होगा। मतलब क्या है? पी से मतलब किसी का नाम है ना, पुट्टू कुट्टू, जो भी, कुछ तो चलेगा ना। तो यार पी से चल सकता है ना, तो कुछ भी नाम हो सकता है। अब कहानी सुनो, देखो 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 देखो, अब सुनो सब कोई। ये बच्चे लॉग के साथ नंबर लगा है क्या? कुछ देर पहले मैंने बताया था कि लॉग के साथ कोई भी नंबर लगा रहे तो नंबर, लॉग के साथ कोई नंबर लगता है, और नंबर क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो ये लॉग के साथ क्या लगा हुआ है? नंबर। और नंबर क्या होता है हमेशा? डायमेंशनलेस। तो सॉल्यूशन देखेंगे, के टी सारे बच्चे बाय बीटा एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब बोलो जल्दी फटाफट। m0 l0 t0, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। के का बताओ स्वादानुसार क्या वैल्यू है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के पे पावर -1। टाइम का बोलो? टी। बीटा का पता है? पता करना है, नहीं पता है मुझे बीटा। एक्स का पता है? एल हो जाएगा किसके बराबर? m0 l0 t0। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा बोलो? एम एल टी पे पावर -2, और यहाँ पे 1 है, -2 + 1 -1, के पे पावर -1 बाय बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं तो पावर में 1 है, हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीटा निकाल लोगे। बोलो नहीं आया क्या? क्या आ गया बोलो? बीटा। क्या आ गया बोलो? बीटा। यहां तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति? किसका निकाल लिया मैंने? बीटा का। अब थोड़ा गौर करो, पी मेरे लिए क्या है बोलो? बोलो बोलो क्या है? डायमेंशन लेस है, तो क्या लिखोगे? m0 l0 t0। अगर तुम इतना नहीं लिखना तो इसकी जगह तुम 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अल्फा को छोड़ दो ऐसे ही। बोलो यार ये सुनो, बाय क्या करेंगे? बीटा। लॉग के साथ कोई नंबर निकला है, मेरी बात सुनो, लॉग के साथ क्या लगा हुआ है? नंबर। लॉग के साथ नंबर लगाने पे एक नंबर ही आता है। सारे बच्चे बताना, sin 30 का वैल्यू। sin 30 बोल दो, ये तो बताया ना। साइन डायमेंशनलेस होता ही नहीं होता है? होता है। 30 भी क्या है? 30 डिग्री भी क्या है? sin 30 भी क्या है? 1/2। 1/2 एक नंबर है, नंबर भी क्या होता है? समझ में आ रही बात है? लॉग के साथ कोई नंबर लगता है, नंबर खुद में क्या है? डायमेंशनलेस। पूरा लॉग भी क्या देगा? एक नंबर। नंबर क्या होगा? तो ये भाई साहब पूरा m0 l0 t0 है। अरे बोलो आया नहीं आया? बोलो यार ये सुनो, तो ये भी m0 l0 t0 है, पूरा भी क्या चीज है? m0 l0 t0। ठीक है, अब हो गया। अब बताओ इसी जगह क्या रखेंगे? 1। अल्फा बीटा का वैल्यू बोलो बच्चा, बोलो बोलो। एम एल t-1 k-1 इंटू 1 हो जाएगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, एम एल t-1 k-1। लो जेई एडवांस। सवाल देखो कैसे बना, समझ में आया? अरे बोलो यार हाँ या ना। फिर से बता देता हूँ, रेकर कर देता हूँ। लॉग एक्स ये क्या है बोलो? डायमेंशनलेस। पूरा का पूरा क्या है? डायमेंशनलेस है। और डायमेंशनलेस है तो क्या हो जाएगा बोलो? 1 होगा डायरेक्टली, दैट्स इट।
क्या अब इसमें ऐसे नॉस्टैल्जिया नहीं आ रही ना तुम थोड़ा सा सफोकेट कर रहे हो, क्या दे दिया अजीब सा। तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मैथ्स है बायो कोई लेना देना नहीं है। तुमको ऐसे गंदे एक्सप्रेशंस मिलेंगे और मैं तुमको 10 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जो नीट के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले और इसे खतरनाक लेवल के डाले हो। ठीक है, और वो कॉपी करते हैं क्योंकि तेरे को पता है ये वही बच्चा घबराएगा देख के जिसको बेसिक्स नहीं पता है फिजिक्स का। नहीं तो क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है, तो सेकंड भर का क्वेश्चन क्लियर है यहाँ से। और ऐसे क्वेश्चन में अगर नंबर नहीं उठा रहे तुम तो गलती कर रहे हो, कतई पाप है फिर, डायमेंशन नहीं आ रहे आपके तो। सॉरी, चलो देखो, कर लो फोटो क्लिक जल्दी से, जल्दी क्लिक करो यार, फोटो क्लिक करो यार। फोटो एक क्लिक करके शेयर करो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कर दो शेयर। तो फिर घर पे जाके फिर मुंह उठाओगे क्या चल रहा था, सब कुछ तो अच्छा ही था वहां पर। घर में आने के बाद जिंदगी क्यों खराब लग रही है। हटाएं क्या, हो गया क्लिक। अबे स्नैपचैट से मत लेना कोई, साला कॉन्सेप्ट डिलीट हो जाएगा। स्नैपचैट में लोग गोरे नहीं होते, उजले होते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है वही डिलीट हो जाएगा, इसलिए प्लीज मत कीजिएगा ऐसे। उजला होने और गोरा होने में फर्क है, उसमें जो होते हैं लोग कतई उजले हो जाते हैं तोते टाइप के। चोंच लाल कर देंगे, मुंह उजला कर देंगे, डोंट डू दैट प्लीज। हटाइए इसको, डोंट यूज द स्नैपचैट। और एक उससे पहले भी एक आया था, कोई अजीब सा ऐप था, B612 ऐसा कुछ था क्या, 12। हाँ तो मैंने 12 बोला, गलत कहाँ बोला। आ जाओ, और एक गंदे एक्सप्रेशंस लेके आए ऐसे, अगर आप अलाउ करें तो बोले क्या, और गंदा लेते हैं, आ जाओ सीखते हैं। सवाल, W बराबर अल्फा बीटा स्क्वायर ई पे पावर -x स्क्वायर बाय अल्फा के टी, बाय अल्फा क्या चीज के टी। W क्या है, वर्क डन है, W लिख देते हैं, वर्क डन है। हाँ हाँ, के क्या है भैया, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या कर रहे हैं आप लोग, टेम्परेचर, चलो ठीक है, एक्स लेंथ है। आइए कहानी समझते हैं। अगर मैं कहूं एक्स डायमेंशन, एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो कोई दिक्कत होगा क्या, क्या चीज, एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट है तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, क्या है बोलो, डिस्प्लेसमेंट। चलो हेल्प करना मुझे, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला सारे बच्चे याद है तुम्हें, हम तो भूल गए भैया, ml² t-2 के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी बताया था, बोलो बोलो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साला हर जगह घुसता है। क्या है बोलो, ml² t-1 2k-1, यही है ना, पक्का धोखा तो नहीं दिया, चलो सही है। सही है, इसी में क्या करो k-1 जोड़ दो, आगे बोलो टेम्परेचर का बोलो, के, टेम्परेचर का के, फील आएगा टी वाला, टाइम का टी होता है, टाइम का क्या होता है टी, टेम्परेचर का के, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, लेंथ का क्या हो जाएगा। ठीक है, आइए कहानी समझते हैं, बताओ ई क्या है, सर फिर से कॉन्सेप्ट बताते हैं, ई पे क्या है चलिए बताओ, पावर लगा है, पावर क्या होगा बोलो, डायमेंशन लेस, और ये पूरा का पूरा भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। क्लियर है यहाँ से, अब बताओ क्या लिखेंगे बोले यहाँ से, एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के टी का डेटा अगर मैं 1 के बराबर कर दूं तुम्हें कोई दिक्कत, क्यों 1, एक्स की जगह क्या लिखोगे बोलो, एल का, ठीक है, अल्फा इंटू के का डेटा बोलो, k-1, ठीक है। फिर बताओ बच्चा टी का क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या लिखते हो, के इज इक्वल टू 1, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, और भी कुछ जाएगा क्या, के से के कैंसिल आउट, और भी कुछ बचेगा नहीं, 1 बाय अल्फा बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई एम टी पे पावर -2। तो अब इसको उल्टा करोगे तो यहाँ पावर भी उल्टा हो जाएगा ना, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, और जब तुमने डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर लेगा तो ये पावर चेंज हो जाएगा ना, -1 और माइनस वाला +2, अरे नहीं आएगा क्या, ये समझ में कैसे हुआ, ये मैथ्स दिक्कत है, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो महानुभाव, एक ही बात है, बोलो यार ये सुनो यही होता है। आ गया, अब अल्फा आ गया, अब बताओ ये पूरा डायमेंशन लेस है,
तो वर्क डन बराबर क्या लिखोगे बोलो यहाँ से, अल्फा बीटा स्क्वायर, और इसकी जगह पूरा क्या लिख दोगे, 1। वर्क डन का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अल्फा का तुमने निकाला, कितना निकला बोलो, एम माइनस वन टी प्लस टू। बोलो यार सुनो, बीटा स्क्वायर तुमको पता करना है, एम से एम नहीं कैंसिल होगा, चलो इसको ले आओ, इधर आ जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम पे पावर माइनस वन नीचे, टी पे पावर टू इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। बच्चा इसको नीचे से ऊपर ले जाओ, बोलो ले जा सकते हैं क्या, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, टी पे पावर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, माइनस टू माइनस फोर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। नहीं हुआ क्या, कोई डाउट है, सिंपल मैथ्स है यार, बेस सेम पावर एडेड माइनस पता है ना, ये माइनस टू था ऊपर गया तो माइनस फोर, ये ऊपर गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब बीटा बराबर अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस फोर। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, अरे बोलो यार ये सुनो, तो क्या हो जाएगा, अब पावर में टू की जगह क्या लिख देंगे, वन, स्क्वायर कर रहे हैं, एल का क्या वन, टी पे पावर माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। आया समझ में सबको, और एम एल टी माइनस टू किसी का होता है, एम एल टी माइनस टू किसका होता है, फोर्स का, किसका, फोर्स का। तो ये भी दे सकता है ऑप्शन में कि ये क्वांटिटी किसका वैल्यू किसके बराबर है, तो आंसर इज द फोर्स। आया समझ में, अरे बोलो यार, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, अब देखो इसमें दिक्कत है एक्स पे पावर एन बाय एक्स पे पावर एम, तो एक्स पे पावर एन माइनस एम होता है, मैं यही बताने के लिए तुम्हें तैयार हूँ, अब सीख लो यार, समझ में आया ना, एक्स पे पावर एन इंटू एक्स पे पावर एम, एक्स पे पावर एन प्लस एम होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ऐसे दिक्कत होगा, टू पे पावर माइनस टू कैसे ऊपर जाके हो गया, टू माइनस ऑफ माइनस, अजीब गरीबों वाला सवाल है, थोड़ी तो बताओ यार, समझ में आई बातें, एटलीस्ट थोड़ा सा यार टिकट्स रखो, तुम 12वीं क्लास में चले आओ और ये एक्सपोनेंट्स करा रहे हो मेरे से, ये तो समझ में आ गया ना सभी को, कोई दिक्कत, ठीक है चलो, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे पक्का कर ले जाओगे, गारंटीड। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, एक और करवा दे क्या, ऐसा बोलते तो करवा देंगे, हाँ नोट डाउन करो, चलो नोट डाउन करो, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाँ नोट डाउन कीजिए, बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 लिखो, 103, 85, 82, एक क्वेश्चन पिछले क्लास से आ रहा है निकल के, ठीक है, तो वो आप ट्राई करेंगे, पिछले क्लास में ये बताया था, एंड क्वेश्चन नंबर है 119। अब पिछले क्लास के लेक्चर को एक बार जाके रिवाइज करेंगे, इससे मुझे पता चलेगा आप पढ़ रहे हो घर पे, ठीक है, पिछला वाला भी। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर लेंगे आप 69, लिखिए, मुझे बाद में बता दोगे, 62, 62 लिखा, 80, 57, डायमेंशन फॉर्मूला बच्चे जाके चेक करना पड़ेगा आपको, वो क्या नाम है, एनसीईआरटी की लिस्ट से, 50, 50 लिखे, 50 लिखा है, 50, 55, 57 लिखाया था, ओके ओके ओके, कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, मात्र, बहुत ज्यादा हैं, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे इतने में, आ जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा देखो, थोड़ा भी मेहनत करवाता हूँ तुमसे, कितना कम मेहनत करवाता हूँ, मैं इतना कम मेहनत कोई नहीं करवाएगा। 52, 52 फिर से सुनो, ये वाला जेई था ऊपर का, जेई वाला था सारा, नीट वाला लिखो, 52, जेई नीट देख के अगर कोई अगर घबराया तो सही में मुंह तोड़ दूंगा, रियली बता रहा हूँ, एकदम सोच गंदी वाली यहाँ से बाहर निकाल के आओ, ठीक है,
आप ये करेंगे, आपका पेपर ऑलरेडी स्ट्रांग होगा। देखो तुमने गलती किया है। अब देखो एक बात तुमको बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, अगर आप पढ़ाई जो भी तुम पढ़ रहे हो, तुम मेरे पास पढ़ रहे हो या कोई भी कहीं एजुकेशन कोई बच्चा ले रहा है, अगर वो बच्चा केवल डिग्री पाने के लिए पढ़ रहा है, तो वो कतई जिंदगी के अंदर बहुत बेवकूफ है। क्योंकि ऐसे ही बेरोजगार लोग बहुत बैठे हुए हैं। अगर तुमको पढ़ाई करना है तो भैया प्लीज डिग्रीज होल्डिंग के लिए मत पढ़िए। पढ़िए कि आपका कहीं सिलेक्शन, पढ़िए कि आप बड़े बड़े एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सको। इसलिए नहीं पढ़ने आप आते हैं कि हमको 12 बोर्ड का एग्जामिनेशन देगा है। वो तुम बैठोगे, तुम पढ़ लिख के, तुमको बता देता हूँ अभी भी, जाना बिहार बोर्ड में खूब अच्छे से तुम एकदम बढ़ के गए, बगल में बैठ के तुम्हारा सब छाप लेगा, हो गया तुम्हारी सारी तैयारी साल भर की, होगी नहीं? मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्या फायदा हुआ फिर? जब इतना ही परोसना ही था लोगों को, या तुम किसी से परोस के लेने ही था तुमको, क्यों मेहनत? जब तुमको भीड़ से अलग हटना है, तुम कॉलेज का सोचो ना फिर। वहां कुछ नहीं होने वाला, वहां कितना भी जोर जगा ले, देखिए ना एक बार थोड़ा सा ट्राई कर लिया था वो गंदा सा इंसान जो पिछले बार, क्या एनटीए का जो डायरेक्टर था, हाँ, उसने एक बार नीट के साथ छेड़छाड़ कर लिया था, कितना बड़ा आउटरीचिंग हो गया देख लिया ना। आप अगर कोशिश भी कर लिए ना नीट और जेई के अंदर कुछ करने का, तो इतना अपोजिशन होगा कि आपकी सरकार तक डाउन हो जाएगी, कोई भी रहे सामने सत्ते पर। कुर्सी हिलाने की कैपेसिटी रखता है एग्जामिनेशन। तो इसलिए यहाँ पे नहीं चलता वो कि दरोगा बाबू बनना है, 12 लाख रुपया 25 लाख दीजिए दरोगा बना देंगे। यह नहीं बनने वाले आप, या कुछ भी कर लीजिए नहीं बनने वाले। और ध्यान रखना, पहले भी नीट जेई और ये सब एग्जामिनेशन टॉप पे था, जिंदगी भर रहेगा, इसको कोई बैकएंड नहीं कर सकता। मानो ना मानो, मैं कोई गलत वे से नहीं बोल रहा। जितनी साल भर की कमाई, जिंदगी भर की कमाई होती है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, आईआईटीएंस 6 महीने में उतना बना लेंगे, और वो अच्छा वाला बंदा है तो, और मेडिकल फील्ड के लोग, डॉक्टर्स ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं। वो 6 साल 7 साल मेहनत करते हैं, फिर जाके जब वो क्लिनिक पे बैठते हैं, और 5 6 साल की जब उनकी एक्सपीरियंस हो जाती है, वो इतना तनख्वाह उठाते हैं, मतलब इतने पैसे बना लेते हैं कि लोग, तुम किसी भी अच्छे डॉक्टर की क्लिनिक में चल जाओ, क्या लगता है तुमको नॉर्मल क्लिनिक से उनका नजर आता है? खगड़िया में चले जाओ तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बिल्डिंग बना के ठोके हुए हैं, और कितनी प्रॉपर्टी रज ली है खगड़िया जैसे छोटे टाउन में। अब बड़े टाउन को तो छोड़ दो। तो भाई डिफरेंसेस है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज क्वालिफाई फॉर द बिग एग्जामिनेशन। बहुत बुरा लगता है जब बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और उसको चोरी का सामना करना पड़ता है जाके एग्जामिनेशन के। इसीलिए बहुत कैटेगरिकली कह रहा हूँ, अभी आ जाओ, नहीं तो रैट रेसिंग के लिए तैयार रहो। अगले 4 साल ग्रेजुएशन होगा, वहीं भीड़ इकट्ठा में चढ़ के जाना, ग्रेजुएशन करना, वहीं एसएससी बीपीएससी करना जो बिहार का रूल है। उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला तुमसे। प्लीज मत रहिए उस रेसिंग में। अगर आना भी है उसमें, ग्रेजुएशन बहुत अच्छी जगह से कर लीजिए। मतलब ग्रेजुएशन का मतलब वही बीटेक डिग्री अगर लेना है उसको ग्रेजुएशन ही कहते हैं, या एमबीबीएस करना है वो भी ग्रेजुएशन है, तो बड़े जगह से ही करो, अन्यथा मत करो। रैट रेसिंग चल रही है। और देखो सॉर्ट ऑफ एक और बता देते हैं बच्चे, तुम लोग का एक और प्रॉब्लम क्या है जेंजी का, स्ट्रेट एंड सिंपल बोल रहा हूँ आपको ना, शॉर्टकट्स में सक्सेस बहुत चाहिए होता है। इंस्टाग्राम पे रील्स बना दो, यूट्यूब पे कोई चैनल बना लो, कोई गेम खेल लो, ये सब तुमको लगता है कि इससे कमाई हो रही है। और कुछ तुम्हारे गंदे इन्फ्लुएंसर्स हो जाते हैं, जैसे कि समय रैना जैसे लोग, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, उससे लगता क्या है गालियां दे के लोग पैसे बना लेंगे। क्या हुआ, 2 मिनट में पूरा का पूरा चैनल डाउन कर दिया आपने, क्या कर लोगे आप? ये यूट्यूब ना रेगुलेशन के अनुसार चल रहा है। आज मन कर जाएगा ना सुंदर पिचाई का बैठे बैठे कि पूरे यूट्यूब को बंद कर दें, सारा हो हल्ला बंद हो जाएगा मार्केट से। ठीक है, हर का अल्टरनेट आता है, तो ऐसा मत सोचना कि इटर्निटी में रह जाएगा वो यूट्यूब, नहीं, कभी ना कभी डाउनफॉल होगा। फेसबुक आया तो इंस्टाग्राम आया ना, इंस्टाग्राम आया तो खत्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद। पहले वीडियो एडिटिंग ऐप आ रहा था ना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका वीडियो बना रहा है। सोचिए, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो आपको सीखना जरूरी है कि चल क्या रहा है। तो क्या आपको कौसी कॉलेज सिखा देगा क्या ये बात? नॉर्मली बोलो, डी कॉलेज सिखा देगा बेगूसराय वाला? उसके लिए आईटी जानी पड़ेंगी। मेडिकल फील्ड के अंदर इनोवेशन करना तो एमबीबीएस करना पड़ेगा। मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रीम तुमने चुन लिया है साइंस का, डिग्री के लिए मत पढ़ो। और बैठे बैठे जो ख्याली पुलाव ये कभी कभी चलते रहता है ना कि मैं बिजनेस खड़ा कर दूंगा, इतना बड़ा कि लोग सोच नहीं सकता, तो गलत फहमियां पालना बंद कर दीजिए। मार्केट के अंदर कुछ पापा जी से पैसा लेके थोड़ा उतर जाइए, और कुछ खड़ा करके दिखाई मैंने अपने पापा जी के दम का। खुला चैलेंज है, देता हूँ 5 साल और पैसे भी, करके दिखा दो। ये 5 ऑप्शन ही बता के दिखा दो, इट्स नॉट दैट इजी। सोचोगे, आके ऑनलाइन पे थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड, वो ऐसे आते हैं ना 5 मिनट की वीडियो, इतने दिन में इतना करोड़ कमाई है, इतना पैसा लगाओ क्रिकेट में इतना बना लो, समझ जाओ।
मैं क्या कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना मेरी बात को। अगर तुमको पैसे बनाने ही है ना, तो इतने बड़े ऐप डेवलपर बन जाओ कि ऐप डेवलपमेंट करके हर को आदत लगा दो उस चीज का। ठीक है, लोग 5-5 रुपया भी देंगे ना अगर पूरी जगह से, तो बहुत सारे पैसे तुम बना लोगे। समझ में आ रही बात है? यही करती हुई ऐप वाली कंपनियां। वो कुछ कौन सा विंजो विंजो वगैरह आता है, लूडो खेल लो, कैरम खेल लो, ये खेल लो, वो खेल लो, उसके ऊपर बैठा हुआ इंसान सब हाईटेक ब्रेन का होता है। उसको इससे खेलने से मतलब नहीं, उसको साइकोलॉजी पता है गरीबों की। बोला इसको अमीर बनने का एक झांसा दो, और बीच बीच में क्या करता है, एक आध करोड़ जिता देता है वो। और मिडिल क्लास के लिए तो 1 करोड़ बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ देख ले, अरे बाप रे बाप, वो 1 करोड़ जीता, हम नहीं जीत पाएंगे, ले 5 लाख लगा देते हैं। लगा दिया, गया पैसा 5 लाख। और चुपते घुर रहा है, कर्जा ले लिया किसी से, और उसके दिमाग में ऐसी फैंटेसीज आती है तुम लोगों की, तुम्हें क्विक सक्सेस चाहिए एकदम सेकंड वाला, नहीं होता। समझो बातों को, चलो हम आते हैं, ज्ञान देना बंद करते हैं। अब कौन सा 52 लिखा, आगे बढ़िए, लिखिए जी वाला, नीट वाला, पीडब्ल्यू, फिजिक्स वाला। चलो, एक वाला वाला अलग पांडे भी बड़े मस्त इंसान है, मुझे सही लगते हैं वो काफी। चलो लिखो। अरे यार इसमें साला एक ही पकड़ा है, नहीं एक है 51। 51 नहीं, बातें नहीं करो। 51, ओके। और भी आ रहे हैं, अभी कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं इसमें, कम ही क्वेश्चन दिया, नहीं नहीं एक और है 58। 58 है, 57 है, अरे मेरे को दिख क्यों नहीं रहा सामने से। 54 भी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सुन लो, मैं डिस्कशन बता देता हूँ इसका कब करेंगे। 54 नहीं लिखा है, 58 है, 57 है नीट में, 58 है, 57 है, 54 है, 52 है, लिखा। और 51 भी है, लिखा क्या? और क्या दिखा है? और कुछ नहीं लिखा है, तो नहीं है फिर। चलिए, कितना हो गया क्वेश्चन? 15, मात्र 15 क्वेश्चन। ठीक है, मात्र 15 ट्राई कीजिएगा, सॉल्यूशन के साथ भेजेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी खत्म कहाँ हुआ है, तो शुरू ही कर रहे थे। बूढ़ा बिस्तर बांधने लगते हो हैं तुरंत। इधर देखो, आ जाओ, एरर एरर खेलते हैं। क्लियर है सभी को? आगे कितने कितने बजे तक टाइमिंग है तुम्हारी? 11 तक ना? अरे बहुत टाइम है भाई, करा दे क्या इसको? कल कौन सा डे है, मंडे? फिजिक्स में होमवर्क दिया था ना? ठीक है, कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होमवर्क पहले डिस्कस होगा, ध्यान रखना इस बात का। कल दिया था ना होमवर्क? कितने क्वेश्चंस दिए थे? 5, मात्र 5। कितने बने तुम्हारे? 3 बन गए, चलो बहुत अच्छी बात है। 60% भी अगर तुम कर रहे हो तो बहुत अच्छा बात। 5 में कितना ट्राई किया, किया था ट्राई? कितना? 2 तो बना, शर्म कर ले। कितना बना तेरा? तेरा 4 बना, तो एक में दिक्कत है। एक में L/2 में दिक्कत होगा, ओ सोच थोड़ा सा ऊपर करेगा तो कितना बनाया तू? हाँ, हम्म? शादी सीजन चल रहा है, ढोल तोल बजाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए हो, हैं? क्या करते हो फिर, वैसे से बजाते हो जाके? कुछ तो करो यार, बिजनेस बनाओ। आप बनाए थे? नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? अच्छा, पीछे वाला क्लीनर, नए नए हो ना तुम लोग, ताजे ताजे बच्चे, और तुम भी नए हैं, इसलिए ज्यादा दिन ताजे नहीं रह जाओगे। तुम बनाए थे? हाँ, कहे नहीं बना पाए, क्या करते हो घर पे? आज बना लेगा तेरा? 3 में, चल बहुत अच्छा है फिर तो। सेम डे बनाएगा, अभी तो मैं पूछ नहीं रहा तेरा। हाँ, एक, एक वो दोनों भी ताजे वाले बच्चे। आप मैडम्स बनाई हैं, कितना बना? 3 आपका, 2 आपका, 3 आपका, 3 बन गया? 3 ही बनाया, 3 बन गया? 2 नहीं बनाए फिर? 3 ही बनाए आप लोग तो फ्रेशर्स हो अभी। आप लोगों का 2 बना मात्र, बना ही 2 है, आज कंप्लीट होगा। कल मैं क्रॉस चेक करूंगा सबसे आते के साथ पहले। और क्वेश्चन लिटरली बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार नोट्स देख लो, थोड़ा कंसेप्चुअली समझना, गारंटेड बोल रहा हूँ, 2-2 लाइनर के क्वेश्चंस हैं उतने बड़े। और जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे आएगा, जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे जो आएगा उसको दिक्कत होगा।
जो सॉल्यूशन चेप रहा है उसको दिक्कत है। सॉल्यूशन मैं जानबूझ के ब्लफ करने के लिए भेजता हूँ। इसके भी सॉल्यूशन भेजूंगा, वैसे बनना ही नहीं है तुम्हारा, बनना को और तरीके से है। लेकिन तुम जाके वो सॉल्यूशन देखने लगोगे तो सॉल्यूशन तुमको इतने भरे भरे नजर आएंगे, क्या अंदर रूट ये वो दिस दैट, ऐसा कुछ है ही नहीं। और तुम कॉन्सेप्ट समझ लिए, लास्ट में तुमको 4 डब्बा बनवाया था ना, उसी डब्बे पे सब आंसर आ जाएगा इधर से उधर, बिना टच किए हुए कुछ भी। चलो खैर कल करेंगे उसके बारे में, आज हम बात करते हैं इसका। ये क्लियर हो गया सभी को? ट्राई करना। कुछ क्वेश्चंस मैं चैलेंज के लिए जानबूझ के छोड़ता हूँ ताकि आप देखो, फंसो, फिर पूछो मेरे से, ठीक है? चलो इसके आपको डाउट्स लेंगे नेक्स्ट वीक में, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं इसका। सुन लेना, सारे पीवाईक्यूज लिखने हैं, लिख के आपको सॉल्यूशन करने हैं आराम आराम से, हड़बड़ाहट नहीं रखनी, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लिखना जरूरी होता है। चलो अब बात करते हैं हम लोग दो तरह के एरर के बारे में। एरर क्या क्या होता है, सारे बच्चे समझ जाए यहाँ से। दो तरह के एरर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक होता है बच्चे फ्रैक्शनल एरर। कौन सा एरर लेते हैं? फ्रैक्शनल एरर। अभी मैं दो ही डिस्कस कर रहा हूँ। या फिर इसको रिलेटिव एरर कहते हैं। कौन सा एरर कहते हैं? रिलेटिव एरर। और एक होता है परसेंटेज एरर, सॉरी हाँ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। बात को गौर से समझिएगा। रिलेटिव एरर और कौन सा एरर जल्दी बताइए? परसेंटेज एरर। इनके बारे में डिस्कशन अगर किया जाए बच्चा तो बहुत सिंपल केस होता है। पहले एरर समझ लेते हैं, एरर क्या होता है, सिंपली बात बताओ। एरर जैसे मान के चलो तुम कोई, लेटर सपोज तुम कोई काम कर रहे हो, इसमें जो गलती हो गई वो एरर है। मान के चलो, ऐसा करके मानो कि तुम मार्केट से कपड़ा परचेज करने के लिए गए, और ऐसा मानो किसी भाई साहब की दुकान 10-20 साल से चलती है, यार पुश्तैनी दुकान है उनके, तो उनको बोला 10 मीटर, एकाएक उनका स्केल नहीं मिल रहा था। वो बोलते क्या है, यहाँ से यहाँ ऐसे करके कुछ किया और बोले लो फाड़ के दे दिया, बोला 10 मीटर होगा। तो बोलेंगे एग्जैक्ट है, तो बोलेगा 19-20 हो सकता है। तब उन लोग की इतनी एक्यूरेसी अच्छी होती है कि 10.1 हो सकता है या 9.9 हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, एग्जैक्ट कुछ ज्यादा कम नहीं होने वाला। ये जो फर्क आया ना उसको एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर। उसने तो कॉन्फिडेंस से नाप दिया बट उसने गलती कर दी थोड़ी सी, ठीक है? अब कपड़ों में तो 0.1 0.2 को तो स्टिचिंग करा लेते हैं लोग। कभी आप देखे हो कि जब कभी टाइल्स, गेट, ठीक है, या कुछ ऐसी हैवी चीजें बैठ रही हैं आपके घर के अंदर जिनका एक सॉलिड मास है, उसमें 1 mm का भी गड़बड़ी ना टाइल्स को खराब करके रख देगा। नाप के दिया, 1 इंच बड़ा टाइल्स ले लिया, हट नहीं रहा है, ठीक है? 1 इंच छोटा ले लिया, ढक ढक कर रहा है, ठीक है? गेट में भी सेम केस, थोड़ा सा भी एक आध इंच घसक जाता है, लकड़ी छीलना पड़ता है उसका, यार ये सुनो, एक्स्ट्रा आ गया तो काटना पड़ता है। समझ में आ रही बात है? तो यही रीजन है कि 0.11 मीटर भी तुम्हारे लिए गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग पढ़ना पड़ता है एरर। एरर अगर हम आ गया तो सोच के बताओ, अगर आपके फोन के अंदर किसी प्रकार का वायरस आ गया, ठीक है, और तुम एकाएक यूट्यूब चला रहे हो, अपने आप कोई एप्लीकेशन अपने मन से ऑन हो जा रहा है, ठीक है, या फिर कभी कभी क्या ऐसा देख रहे हो, कोई ऐसे ऐसे करके कोई ऐसा मानो कोई वायरस एंटर कर रहा है जो बगिंग का काम कर रहा है। बगिंग का मतलब क्या है? कीड़े की तरह खा रहा है अंदर से आपके फोन के सॉफ्टवेयर को, मतलब खराब कर रहा है उसको। अब आपको तो पता नहीं चल रहा, बट वो कुछ ना, एकाएक देख रहे हो बैटरी एकाएक लो हो जा रही है, नया फोन है, फोन गर्म हो जा रहा है गेम खेलने के बाद तुरंत तुरंत। मतलब होना गर्म ठीक है, वाजिबन है, बट एक्सट्रीम में गर्म हो रहा है तो क्या है? देखते हैं फोन वाले क्या देते हैं, स्कैनर देते हैं, उसको स्कैन करके पूरा का पूरा ऐप स्कैन करके बताता है कहाँ पे आपका एरर आ रहा है, ठीक है? देखते हो ना, जैसे ऑनलाइन तुम कोई भी ऐप को अपडेट करोगे, जैसे फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करोगे तो एक बार तुमको ऑप्शन देगा क्लीन करने का वो पूरा, और ये पता चलेगा स्कैन करके अंदर में क्या गड़बड़ी है, ठीक है? तो क्या तुम कभी फोन को ठीक कराने जाते हो तो क्या बोलते हो? एक काम कीजिए, मेरा फोन ठीक कर दीजिए। बोले एक काम कीजिए, दो तीन वो चीज गलती छोड़ दीजिएगा, मेरे फोन में साउंड नहीं आ रहा, वो छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी सब ठीक कर दीजिए। कभी ऐसा किया है क्या? नहीं। स्क्रीन टूटा हुआ है, ठीक है, स्क्रीन ठीक कर दीजिए, फोन का स्पीकर नहीं बज रहा है, कोई बात नहीं, स्पीकर वैसे ही रहने दीजिए, हम चला लेंगे। ये काम नहीं करते, हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से एरर को खत्म करते हैं और उसमें नया चीज लाते हैं, ठीक है? तो एरर का बेसिकली काम क्या है बताओ? पूरे तरीके से उसको रिमूव करना और उसमें नया चीज इंस्टॉल कर देना। कोई है दिक्कत? चलिए, तो सुनना सारी बात को समझेंगे सभी कोई। अगर आपको फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर कहा तो कैसे कहेंगे, समझना यहाँ से। हम बताओ एरर कब कब हो सकता है। मान के चलो कोई क्वांटिटी को जोड़ा और उसमें दोनों को जोड़ा, दो क्वांटिटी को जोड़ा, ए और बी, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। ए में एरर है डेल्टा ए का, बी में एरर है डेल्टा बी का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा ए डेल्टा बी? कुछ गड़बड़ी है इसके अंदर। अब हाँ चेंज हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, और बोले से 10 मीटर का कपड़ा खरीदे थे, 9.9 भी हो सकता है और 10.1 भी हो सकता है। प्लस और क्या चीज में जल्दी बताओ? माइनस। दोनों पॉसिबल है।
तो इसमें अगर एरर देखोगे तो एरर इसका हो जाएगा बच्चे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों के एरर को तुम जोड़ दोगे। ये क्या है बेसिकली, घबराना मत, एरर है। ये क्या है बताओ, एरर है। जब करेंगे समझ में आ जाएगी सारी बातें। फर्स्ट ठीक है। सेकेंड, एक्स बराबर अगर ए माइनस बी हो जाता है, ए माइनस क्या हो जाता है बी, ए माइनस बी हो जाता तो याद रखना एक्स बराबर हो जाता प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। प्लस हो या माइनस एरर को जोड़ा ही जाता है। क्या बोला, प्लस हो या माइनस एरर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। टेंशन मत वालो, जब आएगा आराम से होता चला जाएगा। थर्ड, अगर तुम्हारा डिवीजन आ जाए, सॉरी मल्टीप्लीकेशन आ जाए, ठीक है, तो वहां पे तुम ऐसे करके लिखोगे डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और आगे लगा दोगे प्लस माइनस। क्या लगा दोगे, प्लस माइनस। फिलहाल के लिए तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ, और एक्स डिवीजन में आ जाए तुम्हारे ए बटा बी, ठीक है, तो लिखोगे डेल्टा एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, आगे लगा दोगे प्लस माइनस। ऐसा लग रहा है क्या, जो एडिशन में किया वही सब्सट्रैक्शन में किया, जो मल्टीप्लिकेशन में किया वही डिवीजन में किया। अरे बोला यार ये सुनो, और अगर पावर वाला टर्म आ जाए, कैसा टर्म आ जाए, पावर वाला। सवाल बहुत आसान होते हैं इसके, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट समझ लेना। तो इन पावर्स को बस आगे लिख दो, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एम इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस एन इंटू डेल्टा बी बाई बी। खत्म, ठीक है भैया, ये सब तो अच्छा लगा, मतलब ठीक है, करना क्या है इसका, आइए समझाते हैं। तुम सवाल वाले बच्चों, और सवाल करते हैं, ठीक है। समझे क्या, डायरेक्टली आ जाओ। तुम्हारे पास लिखा है x बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब सी पे पावर 4, ठीक है, यहां तक क्लियर है। बोला इसका रिलेटिव एरर लिखो, कैसा लिखो, रिलेटिव एरर। तुमको बस लिखना सिखाता हूँ, देखो कैसे लिखना। डेल्टा एक्स बाय एक्स लिखा, पावर में कितना है बोलो, लिखो 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए, खत्म, जोड़ दो, ठीक है, कितना पावर में, 3, ठीक है, कितना पावर में, 4, जोड़ दो डेल्टा सी बाय सी। कौन सा रॉकेट साइंस है, हो गया, ठीक है। कल के दिन आपसे पूछेगा परसेंटेज एरर निकालो, इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। कौन सा एरर कहते हैं, रिलेटिव एरर, ठीक है। कल के दिन आपसे कहा परसेंटेज एरर, कौन सा एरर, परसेंटेज एरर। और सवाल में देगा, सवाल में देगा आपको ऐसे करके दे के रखेगा कि ए बी और सी में एरर कुछ ऐसा है, 1%, 2%, 3%। क्या क्या है जल्दी बोलो, 1%, 2%, 3%, सिंपल। तो इसमें क्या करोगे ना, डेल्टा एक्स बाय एक्स में 100% लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 100%। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना आप, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना। लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट सुना है ना। भूल गए हम भैया सारी कहानी, आओ सिखाते हैं। 100 रुपए का चीज था, 80 में बेच दिया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। बोलो यार ये सोनो, तो बोलेगा कितना आपको प्रॉफिट हुआ था, तो सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100। अरे बोलो यार ये सोनो, बिजनेस बनाने वालों, हमें ये कहाँ आता है भैया, और हमें प्रॉफिट कमाना है। आ जाओ, 100 माइनस 80 बाय 80 इंटू 100। अरे बोलो यार ये सोनो, तो कितना हो जाएगा, 20/80 इंटू 100। कितने का लॉस लग गया था उस दुकानदार को, 25% का। वही तो कर रहे हैं, चेंज बाय एक्स। अरे बोलो यार, हाँ या ना, आया समझ में। देखो एकदम बहुत आराम आराम से लिखना है। ए में परसेंटेज कितने का है बोलो, लिख दो 1%, बस खत्म करो मामला। बी में कितने का है, ठीक है। सी में कितने का है, 4 पहले, सी में कितने का है, 3%। एंजॉय करो, क्वेश्चन बन गया। 2%, 6%, 12%। इससे ज्यादा बिल्कुल मत सोचना, 12, 6, 18, तो 20% इज द राइट आंसर, खत्म। हाँ, आया। एक और है ना, तुम्हें 2-3 एग्जाम्पल के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। चलो एक अच्छा वाला करे क्या, गारंटेड, आ जाओ। ए बराबर पी क्यूब क्यू स्क्वायर रूट अंडर आर इंटू एस, ठीक है। पी में दे रखा है 0.1%, क्यू में दे रखा है 1%, आर में देखा है 3%, एस में दे रखा है 5%। आंसर बोलने का है, ठीक है। बोलो यार, आया। चलो बहुत आसान है, एसपीसीपी हटाओ यार, इसका कोई काम नहीं। चलो बताना सब कोई, पी पे पावर क्या दे रखा है, 3। लिखो ना यार, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, डेल्टा ए बटा ए लिखें,
पावर में कितना है बोलो? 3। 3 इंटू पी बाई पी, फिर बोलो 2 इंटू आर पे पावर क्या होगा? रूट को क्या लिख सकते हैं भाई? रूट अंडर आर को लिख सकते हैं, आर पे पावर 1/2। अरे बोलो यार, ऐसा नो तो क्या लिखेंगे? 1/2 पे पावर डेल्टा आर बाय आर। पावर में कितना है? 1। 1 इंटू क्या लिखेंगे? डेल्टा एस बाय एस। डन। बोलो यार, ये नो। अब परसेंटेज पूछा है तो क्या लिखेंगे बोलो? डेल्टा ए बाय ए इंटू कितना परसेंट करते हैं? 100%। अरे बोलो यार, ये नो कितना परसेंट चले तो 100%। पी में कितना दिया है बोलो? तो 3 इंटू क्या लिखेंगे बोलो? 0.1%। दिक्कत हुआ क्या? टू में, क्यू में कितना दिया बच्चा? 1। 2 इंटू 1%। लो, कर लो बात। फिर क्या ले रखा है बोलो? 1/2। आर में कितना दिया हुआ है? 3%। एस में कितना दिया हुआ है? 5%। ऑनेस्टली बोलना, किसी को लिखने में दिक्कत कुछ? जो है छाप दो ना बस डायरेक्टली, इतना ही क्वेश्चन करना रहता है और ये आया हुआ पेपर है। कितना लिखेंगे बोलो? 0.3%। फिर बोलो 2%। फिर बोलो 3/2%। फिर बोलो 5%। सॉल्व कर लो। 0.3%, 2%, 1.5%, 5%। अरे बोलो यार, यहाँ सुनो। 5 2 7 1 8, 8.5 प्लस 0.3, 8.8। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे बोलो, आया नहीं आया? एक और करवा दे ऐसा क्या? 2 3 में संतुष्टि नहीं हो रहा? आइए एक और कर लीजिए। आइए स्वादानुसार। x बराबर ए स्क्वायर बी पे पावर 1/2 रूट बी लो, सी पे पावर 2/3, डी पे पावर 1/3 लो। ठीक है, ए बी सी डी। ए में दिया है 1%, बी में दिया है 2%, सी में दिया है 3%, डी में दिया है 9%। ओके, स्टार्ट करें क्या? चलो बोलो। मैं डायरेक्टली लिख दूं एक लाइन में? अब इतना नहीं करना चाहिए आपको, और कर रहे तुम गंदे इंसान हो। डेल्टा एक्स बाय क्या करेंगे? एक्स इंटू कितना परसेंट? 100% डायरेक्ट कर ले क्या? बोलो, अब स्मार्ट बच्चा कैसे करेगा? देखो एक लाइन में बोलो, बोलो जल्दी बताओ। 2 इंटू 1%, वेरी गुड। आगे बोलो। हाफ इंटू 2%, फिर बोलो 2/3 इंटू 3%, फिर बोलो 1/3 इंटू 9%। सिंगल लाइन आंसर। अरे बोलो यार, ये सुनो, इतना भी जरूरत है क्या करने का? नहीं। बोलो कितना हो जाएगा? 2 1 2 5 3 8। आंसर नहीं आया, मैं अकेले ही समझा। समझ गया क्या? ठीक है, क्या इतना करने की जरूरत है क्या? नहीं, सिंगल लाइन में बन जाएगा। बोलो यार, ये सुनो। क्या स्वादानुसार चेक करना चाहोगे फिर से क्वेश्चंस को? लिखो क्वेश्चन खटाखट, लिखते चलो और खुश होते चलो। 25 यही वाला। लिखो 25 18। लिखा है 25 18। लिखा 27 27 32। इधर आ जाएगा 3 3। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? ओनली। जा, एक बुक बच ही गया। और मैं गारंटी बोल रहा हूँ, तुम पढ़ के जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओगे, आराम से पेपर बन जाएगा। लिखिएगा नीट वाले सवाल लिखो। जी वाला हो गया, नीट वाला लिखो। तो सोचा सर जेई नीट इतना जल्दी बनता है? हाँ बनता है, निर्भर करेगा सामने वाला कौन है। अगर तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर सवाल नहीं बनते हैं तो एरर मार्क के अंदर है। मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है उसको पढ़ाने में। मैं तो पुराना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये बात। अगर तुम्हारे बन रहा है, मैं ये नहीं कह 100 में 100 नहीं बनेंगे, 100 अगर तुम्हारा बन रहा है तब भी गड़बड़ी है, तुम चोरी कर रहे हो फिर। ठीक है, 100 में 100 बन नहीं सकता। ठीक ना? और सिलेक्शन एक मैं बता देता हूँ, 60 से 70% वालों का हो जाता है। जिसके जेई नीट की पीवाई क्यूज में 60 से 70% बनने लगे, उनका सिलेक्शन श्योर है। लिखित ले लो तुम कि वहां बन जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि यहाँ टफ स्तर का सवाल है। ठीक है, और तुम्हारे वहां थोड़े इजी पकड़ाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी करना बिल्कुल जरूरी है। एनसीईआरटी आप फिजिक्स बिल्कुल ना पढ़े, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे करें फिजिक्स के। वो मैं मार कर रहा हूँ, वो टेंशन मत लो। अभी जैसे कराया, इधर फिजिक्स का पूरा डाउन रहा, जैसे कल दिया ना एनसीईआरटी दिया,
अब ऐसे बोलेंगे कुछ बच्चा बोर्ड में तो लिखना पड़ता है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको लिखने होंगे, व्हाई दिस व्हाई दैट, वो सारा कॉन्सेप्चुअल करना पड़ेगा आपको जाके, तो पेपर रिटर्न भी आपका होगा, ठीक है। इसलिए आप टेंशन मत लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे आपको लिखवाए नहीं, घर पे जाके आप लिखोगे व्हाई व्हाई दिस व्हाई दैट, ठीक है। तो अभी नहीं, अभी आपको ये पेपर कर, चलो जल्दी बताओ कितना जी वाला करवाया क्या, नीट वाला हो गया, एक भी नहीं हुआ, तुम खुश हो जाते नीट सुन के, वाह 11, ऐसे कॉन्फिडेंस लेते रहो, 8, 52, 52, नहीं 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 11 8, 52 दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, 11 8 दिया ना, 1000 बच्चा, क्या बोल रहा है जी, 8 बोला बच्चा, 11 बोला, और हो गया ना, अभी रुक जाओ और कराते हैं, सुनो। अब देखो और एक चीज, ये क्लियर है यहाँ से, चलो और लिखो एक, लिखो 13, लिखो 15, 13 15, लिखा, हटाए क्या, फोटो क्लिक किए थे इसका, नहीं जल्दी करो, फोटो क्लिक करके सेंड कीजिए। एक से ज्यादा बच्चे भी फोटो सेंड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे व्हाट्सएप में कोई ऐसा नहीं लगा हुआ है कि एक से ज्यादा बच्चे फोटो नहीं सेंड कर सकते, सब कर सकते हैं सब, जिनको मन लगे भेज दो, बट अच्छा भेजना, ऐसा नहीं साला जूम करने के बाद सब फट गया, ठीक है, भेज दिए, हो गया, चलो नेक्स्ट। देखो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ तरीका, जब आप फोटो क्लिक करो, तो जहां पे आपको जूम इन करना है, जूम इन नहीं करना है, जूम मत करो, जहां पे आपको रिजोल्यूट करना है उसको क्लिक कीजिए, क्लिक करके जब फोटो क्लिक कर लेते हैं तो उसको ओरिजिनल कैमरा में पहले क्लिक कीजिए, जूम मत कीजिए, जूम से लेंस फटता है। दूसरी बात है, आप उसको क्रॉप करके उसमें एडिटिंग कोई ऐसा फिल्टर लगा दो जो कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला है, अपने आप अच्छा हो जाएगा, सिंपल तरीका है, ये नहीं कि जाके उसको ऐसे जूम कर ले बस हो गया, खेले खत्म है फिर। स्नैपचैट तो बिल्कुल नहीं है इधर, स्नैपचैट बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट अ ब्यूटी कॉन्सेप्ट, इधर देखो, इधर देखो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब, अरे बोलो यार ये सुनो, मैं तुमसे पूछता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में एरर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, एरर, ठीक है, आर में आपको परसेंटेज एरर दे रखा है 2% का, कितने परसेंट का, 2%, कैसे निकालोगे, डेल्टा वी बाय वी, अरे बोलो यार ये सुनो, इज इक्वल टू 4/3 पाई, एक कांस्टेंट है ना, नंबर में कोई एरर नहीं होता, अरे बोलो नंबर बदलेगा क्या, पाई बदल जाएगा क्या, तो नंबर कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट, कांस्टेंट में कोई एरर, एरर नहीं होगा, ध्यान से सुनेंगे सब कोई, बहुत आसान सवाल, कितना पावर है बोलो, 3, 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर, हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है, डेल्टा बी बाय वी इंटू क्या करेंगे, 100% इंटू 3 इंटू इसका परसेंटेज कितने का दे रखा है, 2, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6%, मैं अकेले ही समझा, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत, भाई जितना पावर है उसमें परसेंटेज लगा दो ना, वैसे मैं डायरेक्टली कर, 3 दूनी कितना हो जाता है, 6 आंसर ऐसे भी आता है, समझ में आया कैसे किया, और आ जाओ बोलो, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं, 4 पाई क्या चीज, आर स्क्वायर, 4 पाई में एरर रहेगा क्या, तो इसका अगर आर का दे रखा है 1%, कितना दे रखा है 1%, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एस बाय एस, बहुत अच्छा, तो तुम डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो यार, 2 इंटू कितना परसेंट, 1% कर देंगे, अरे आया नहीं आया, कितना परसेंट, 2%, आइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बोलो बोलो बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे में तो एल था, तो तुम एल ही लो ना, किसने बोला है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट, आर में दे रखा है 1% का, एच में दे रखा है 2% का, कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 1%, 1 इंटू 2%,
4% डायरेक्ट होगा। वाह यार, तुम तो बड़े स्मार्ट निकल रहे हो। समझ में आया यहाँ से? मैं मजाक करता हूँ, सीरियसली मत लो मेरी बात को। हो सकता है मैंने मजाक ही किया हो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कितना परसेंट है? 4%। नेक्स्ट, और हटाएं क्या? आओ। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, पाई आर स्क्वायर एल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच होता है या एल होता है? एच होता है यार। एल होता है या एच होता है? स्लांट राइट होता है। बोलो यार, ऐसा सुनो, अब इसमें एरर दे देगा, कर लोगे ना? जैसे आर में दे दिया तुम्हारा 3%, एल में दे दिया 2%, हो जाएगा आंसर? कितना होगा बोलो? 3 दूनी 6, 3 into 2, सॉरी 2 into 3, और 1 into 2, कितना परसेंट? 8%। डन। बन जाएगा क्या ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, इसी के बेसिस पे मैंने मार्क करवाया आपको। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? गारंटीड ऐसे सवाल बन जाएंगे आपसे। कितने क्वेश्चंस दे दिए टोटल? अब बन गया? ऐसे क्वेश्चन कितने हल्के होते हैं यार। जैसे समय लग गया तो पॉप कर रहे हैं आप। और ये क्वेश्चन देखो, अब देखो तो दिखाता हूँ तुमको। देखिए, मैं आपको देखो बताता हूँ। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस है, if the error in the measurement of the radius is 2% and the error in the determination of the volume of the sphere will be, देखो नीट का क्वेश्चन आप 2008 में, परसेंटेज एरर दे रखा है दोनों का, 2% 3% किस। अच्छा एक मिनट, मास और स्पीड का दिया हुआ है, देखो ऐसे करके कह रहा है, किसका कह रहा है? व्हाट इज द एरर इन काइनेटिक एनर्जी? अच्छा लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। होता है ना, मास में दिया हुआ है 1% का, और दिया हुआ है भी में 2% का, क्या आंसर होगा? हाफ से कोई लेना देना नहीं, कितना हो जाएगा? 1 into 1%, 2 into 2%, कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा ना? अरे आया नहीं आया? बस फॉर्मूला आना चाहिए आपको। कल के दिन आपसे बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स? क्या फॉर्मूला होता है? mv²/r। इसमें दे रखा है mv/r में 1 2 3। समझ में आया? कितना हो जाएगा बोलो तो, डायरेक्टली बोलो। 1 into 1%, फिर बोलो 2 into 2%, और ये कितना हो जाएगा? 1 into 3%। अच्छा एक मिनट, कुछ युगांडा वासी क्या करते हैं, आर को ऊपर ले जाते हैं, बाहर में लगा देते हैं -1, उनका मैथ जाग जाता है। अरे किसी की छेड़छाड़ नहीं करते हैं, और गलती से किसी एरर को माइनस मत करना, कहीं भी देखो माइनस नहीं हुआ है। एरर इज नेवर सब्सट्रैक्टेड, ऑलवेज क्या होगा? एडेड। नीचे से ऊपर मत ले जाना इसको, और जो है वही पावर को रख देना। पावर अगर माइनस में आ जाए, पावर माइनस में नहीं देगा, और आ जाए तो जोड़ना ही है। एरर माइनस नहीं होता। तो क्या हो जाएगा बोलो? 1%, 4%, और क्या चाहिए? 3%। 4 3 7 1 8%। बोलो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? गारंटेड। चलो, एरर वाले सवाल, ऐसे ही क्वेश्चंस तुमको वहां भी पूछे हुए। मैं ऐसे क्वेश्चन टफ लगते थे बोलो पहले? वंस अपॉन ए टाइम ऐसा लगता था क्या दे दिया है। एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर लेना, 42 जेई वाला। जेई में 42 नोट डाउन करो, जेई में ऊपर 42 नोट डाउन करो। परसेंटेज एरर निकाल दिया था, लिखा दिया था ना यार, जेई का एरर वाला क्वेश्चन लिखा दिया था। 27 लिखवाया है? लिखवाया है, अच्छा चलो। अच्छा एक बात, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक छोटा सा डिस्कशन और खत्म करेंगे फिर मामला। सुनो सब कोई, इधर देखो।
ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। एक छोटा सा डिस्कशन और देखो, कभी कभी क्या करता है, लंबे क्वेश्चंस आपको लिख के देगा वो, ठीक ना, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। किसकी कैटेगरी क्या है? देखो सब कोई आपसे बोलेगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वाला एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिकॉर्ड है, एनसीईआरटी से निकल के आ रहा है, ठीक है, और 3 से 4 बार मैं तुमको केवल जी में दिया हुआ है, ठीक है, नीट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वो क्या बोलेगा, ग्रेविटी में एरर बताओ। किसमें एरर बताओ? ग्रेविटी में। तुम बोलोगे इधर वाला कैसे लाए? कुछ मत करो, इसको इसको स्क्वायर करो, पहले क्या करो, स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? एल बटा जी, स्क्वायर रूट हट गया, जी को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा बोलो? 4 पाई स्क्वायर एल बाय क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। लो हो गया। अब जी में नहीं निकाल लोगे क्या? समझ में? आपसे किस में पूछा है? जी में। अब देखो कैसा हो जाएगा, समझ में क्या किया? दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, 2 पाई का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर रूट हट गया। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब जी में एरर कैसे निकालेंगे बोलो सब कोई? डेल्टा जी बाय क्या लिखेंगे, जी इज इक्वल टू कुछ नहीं, पावर 1 है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट या वेरिएबल, 1 इंटू डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 इंटू क्या हो जाए, डेल्टा टी बाय टी। खत्म। बोलो यार ऐसा नो। अब मेरी बात को समझिएगा, शब्द पकड़िएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन मैं दूंगा 2 3, आपको करना क्या है, देखो क्या लिखा रहेगा वो, अच्छे से देखिएगा। बोलेगा लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विथ 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, ऐसा शब्द लिखा रहेगा गंदा सा, ठीक है। तो क्या मतलब, कहने का मतलब हुआ, इसका एक्चुअल लेंथ कितने का है? 10 सेंटीमीटर का, मेरी बात को समझिएगा। और 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी का मतलब डेल्टा एल का डेटा दे रखा है, कितना दिया हुआ है? 1 मिलीमीटर। समझ में आया? एक्यूरेसी मतलब इससे बढ़ सकता है और घट सकता है, ये एरर है। एक्चुअली क्या है, ऊपर जो देखते हैं डेल्टा डेल्टा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एरर होते हैं। तो कितने का एरर है? 1 मिलीमीटर का। उसी तरीके से टाइम के लिए लिखा रहेगा, टाइम के लिए लिखा रहेगा, टाइम बराबर 100 सेकेंड। कितना सेकंड चले बताए? 100 सेकेंड विथ 1 सेकेंड ऑफ एक्यूरेसी। समझ में आई बात है, क्या मतलब हुआ? तो टी का वैल्यू कितना सेकंड हो गया? 100 सेकेंड। बोलो यार ये सुनो। और कितने सेकंड की एक्यूरेसी है? 1, मतलब एक से घट सकता है, एक से क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो क्या लिखेंगे बोलो, टी का वैल्यू कितना? 100। टी का वैल्यू कितना सेकंड जल्दी बताओ? 100 सेकेंड। और डेल्टा टी का वैल्यू कितने का? 1 सेकेंड का। अरे बोलो यार ये सोनो। अब सबका वैल्यू तुमको मिल गया, उठा के रख दोगे यहाँ पर? क्या यार ये सोनो? अब ध्यान रखना, इसका परसेंटेज जब निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब परसेंटेज अगर दिया नहीं है तुमको, तुम निकाल रहे हो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? फाइनल आंसर क्या करेंगे इसका? देखो सब कोई, डेल्टा जी बाई क्या करेंगे बोलो? जी इज इक्वल टू, बोलो कितना मीटर दिया हुआ है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। बोलो यार, हो जाएगा? फिर बोलो इसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो कितना रखेंगे बोलो यहाँ से? 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻²मीटर। अरे बोलो, अरे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, मिलीमीटर को मीटर में लो, 10 × 10⁻²। समझ में आया? और यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 इंटू कितना रखेंगे ऊपर बोलो खुद ही, डेल्टा टी का डेटा। बोलो यार 1 सेकेंड। नीचे कितना रखेंगे? 100। कर देंगे क्या? यहाँ से आ जाएगा, कैलकुलेट करके कुछ, जो भी आ जाएगा उसको 100 से गुना कर देना। कितने से गुना कर देना? 100 से। आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया क्या बताया मैंने? अरे बोलो यार यस और नो। ऐसे शब्द लिखे रहेंगे, तुमको मैं एग्जैक्टली पढ़ के तुमको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ताकि घर पे आपको दिक्कत ना हो। अरे बोलो, देखो यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एक तुमको दिखाता हूँ कहाँ गया। स्टार्टिंग में ही था। हाँ देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 16 देख के तुमको लेंथ साइज पता चल रहा हो, सो दिख रहा है ये वाला, ठीक है। अब देखो कैसे लिखे रहते हैं क्वेश्चन का, मैं एग्जैक्ट लेते टाइम पे। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, जो फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। आगे लिखा है द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पेंडुलम एल का वैल्यू कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, दिखा है? 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, वही एरर दिया हुआ है, ठीक है। जिसको पता है वो शब्द पकड़ लेगा आराम से। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद लिखा है द टाइम फॉर 200 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 100 सेकेंड। दिया हुआ टाइम 100 सेकेंड यूजिंग अ क्लॉक ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। 1 सेकेंड रिजोल्यूशन का मतलब हो गया वही 1 सेकेंड का एरर है उसके अंदर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू, जी का वैल्यू कितना होगा, एरर बताना है जी में कितना आएगा, परसेंटेज एरर तो निकाल लेंगे। सवाल ऐसे मिलेंगे आपको, तो फाइनली आप लिख लोगे 16 और 17।
16 और 17, 16 एंड 17 क्वेश्चन डन। ठीक है, जेई में डाल लेना 16 एंड 17, जेई में 16 एंड 17। ऑनेस्टली बोलना कितने क्वेश्चंस में, गिनो, हर बढ़ाओ मत, कितने क्वेश्चंस में, कितने हुए? 27। नोट्स रिवाइज कीजिएगा, पहले बना लीजिएगा नोट्स अच्छे से, ठीक है? लेक्चर रिवाइज कर लेना, अपडेट कर दूंगा, फिर जाके बनाना, पूरे सवाल बन जाएंगे आपके। फिर जो बचे कुचे हैं उसके लिए मैं हूँ, ठीक है? चलो।